हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसके अंतर्गत हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके अंतर्गत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और अभी इसी सीरीज़ में मैं कुछ और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आया हूँ, जिसके साथ ही आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा गया है वो कहा गया है पूरक कोण की बात कही गई है। पूरक कोण का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था कि दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए तो पूरक कोण होते हैं। तो पूरक कोण में एक कोण को अगर हम थीटा लेते हैं तो दूसरा कोण हमें लेना चाहिए 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों। तो इसके अंतर्गत हमें ये कहा गया है कि मीनार के आधार से, तो सबसे पहला काम तो हमारा इसमें है कि हमें एक मीनार बनानी है। ये आधार हो गया और ये हो गया बच्चों मीनार। ठीक है। अब मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार हो गया, इसका नाम हमने मीनार को हमने ए बी कह दिया। इसके आधार से, ठीक है, एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा हो गई। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, देखो एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने इसके आधार से, और एक ले लेना है दूसरा बिंदु हमें ले लेना है, वो हमने ले लेना है कितनी दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है स्टूडेंट। तो दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो यहाँ से मीनार के शिखर की ओर उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण सदैव नीचे से ऊपर की ओर बनेगा बच्चों। ठीक है। एक को हमने थीटा मान लिया उन्नयन कोण को, और ये हमने दूसरा उन्नयन कोण मान लिया, ये मान लिया हमने 90 माइनस थीटा। ठीक है। इन बिंदुओं को हम सी और इस बिंदु को डी कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें ज्ञात करनी है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको प्रूव करना है हमें, तो हमें पहले अभी मीनार की ऊंचाई को हमें एच मान के काम करना होगा बच्चों। ठीक हो गया। अब इसमें समझिए, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि माना मीनार की ऊंचाई, देखो अभी हमें मीनार की ऊंचाई मान लेनी होगी। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें देखिए, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी बन रहा है, और दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी डी। ठीक है। तो हम पहले लगा देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम चर्चा करें तो हमारा बन जाता है बच्चों टेन थीटा। आपको पता ही है कि लंब और आधार पर जब चर्चा होती है तो हमेशा टेन थीटा लगाना है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे टेन पर ही डिपेंड हैं। तो टेन आपने टेन 30, टेन 60 और 10 45 के नंबर वैल्यू याद रखनी है। तो ये आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि हमारा आ जाएगा H/4 लंब बटे आधार। तो ये हो गई बच्चों हमारी इक्वेशन 1। ऐसी दूसरे त्रिभुज में हम ले लेंगे ए बी डी में, बड़े त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमें करना है, तो इस त्रिभुज में हम कर देंगे। तो इसमें लेंगे हम 10, कौन सा, 90 माइनस थीटा। देखिए ये बड़ा त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज में जो कोण होगा वो भी बड़ा ही होगा, तो इसमें 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, इसमें भी लंब और आधार, तो आधार यहाँ पर आपके पास 9 है पूरा, और लंब कितना है, h है, तो H/9 आ जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज कर दें तो 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा होता है। तो H/9, क्योंकि 10 का, इसी को इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा भी होता है। एक तो सूत्र होता है, एक होता है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कॉट थीटा होता है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। अब हम समीकरण 1 और 2 को एक साथ ले लेते हैं। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे लेफ्ट साइड में अगर टेन थीटा है यहाँ पर, और इसके बाईं ओर क्या है दूसरे समीकरण में, ये सेकंड समीकरण है, फर्स्ट समीकरण है। पहले समीकरण में टेन थीटा और दूसरे समीकरण में क्या हमारा कॉट थीटा। तो गुणा क्या कर देंगे इसमें, कॉट थीटा बराबर, यहाँ H/4 है और यहाँ क्या है बच्चों, H/9।
तो बाएं पक्ष बाएं से गुणा हो जाएगा, दाएं वाला दाएं से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, जो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। तो दो सूत्र ये हैं हमारे जो मेन हैं इसके अंदर लगने वाले। और यहाँ से एच और एच को इंटू कर देंगे तो एच स्क्वायर, और 9 × 3 9 × 4 9 चौको 36। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 1 = हो गया हमारा h²/36। इस 36 से 1 को इंटू करेंगे तो 36 = क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। और अगर हम इससे h निकालना चाहें तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है दूसरी ओर, तो 36 के ऊपर रूट आ जाएगा बच्चों। तो h = 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। तो ये हमारा निकल गया मीनार की ऊंचाई। देखो हमने मीनार की ऊंचाई को h माना था और इसी h की वैल्यू 6 मीटर आ गई। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी ऊंचाई को h माना और h की वैल्यू 6 आ गई। और यही यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो h की वैल्यू 6 आ गई, तो इट मीन्स ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इससे कठिन भी है, तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। तो ये कहता है कि एक सीधा राजमार्ग, देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें राजमार्ग बना देना है। राजमार्ग में सड़क होती है, ये कहाँ जाती है, ये जाती है एक मीनार के पाद बिंदु तक, यानी मीनार की जड़ तक जाती है। ये सड़क है, ये मीनार है, तो मीनार ए बी मान लेते हैं हम इसमें। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, माना यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कार है ये। ठीक है बच्चों, ये कार है, इसको ये आदमी यहाँ से देख रहा है अवनमन कोण के साथ। अब देखिए अवनमन कोण कैसे बनता है, क्षैतिज के साथ बनता है हमेशा। तो देखिए वो अवनमन कोण के साथ इस तरीके से, तो यहाँ उसका अवनमन कोण बन जाता है कितने अंश का, 30 अंश का। अब इसमें आपको ये नियम पता होना चाहिए कि जब तो देखो कार पहले का ए बी सी, हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है, और ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर होती हैं, और ये तिरक रेखा काटती है। तो जब ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कौन, ये कार जा रही है मीनार की जड़ की ओर को चल रही, तो कार पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, और 8 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद पहुँचती है यहाँ से यहाँ तक, ये 8 सेकंड बाद पहुँचती है बच्चों, यहाँ पर पहुँच जाती है। कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अब देखिए इस व्यक्ति को नीचे को झुकना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, तो जब ये झुकना पड़ेगा तो इट मीन्स कोण भी क्या हो जाएगा बच्चों, कोण यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब तो यहाँ तक ये वाली लाइन के साथ कितने डिग्री का बनाया इसने, 60 अंश का बनाया। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब ये इस बिंदु डी पर पहुँचा है अभी 8 सेकंड में, तो यहाँ सी से डी पर 8 सेकंड में पहुँचा है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मीनार की जड़ तक पहुँचने में कितना समय लेगा पूछ रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं टी। ठीक है, इसको हमने टी मान लिया। और ये जो ए बी है इसको हम मान लेते हैं एच, ये इसकी हाइट हो गई, मीनार की हाइट हो गई। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं माना कार द्वारा लिया गया समय, क्योंकि हमसे केवल समय पूछा गया है तो समय को हम टी मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मीनार की ऊंचाई वाले पॉइंट को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ से अब यहाँ तक पहुँचना है कार को, तो कितना समय ले रहा है, टी सेकंड, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, टी सेकंड हमने मान लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी दो समकोण ट्राइंगल बन चुके हैं। एक बन चुका है ए बी डी समकोण त्रिभुज, दूसरा बन चुका है ए बी सी समकोण त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लगा दें, ए बी सी का मतलब बड़ा वाला त्रिभुज है अभी ये, तो आ जाएगा 10, कौन सा लगेगा बच्चों, 30 लगेगा, 10 30
बड़ा वाला ट्राइंगल में हमने यहाँ सी क्या रखा है, सी। इनके नाम आप अपने हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने डी यहाँ लिखा है तो डी यहीं लिखना है। आप यहाँ सी को यहाँ कर दो, डी को यहाँ कर दो, तब लेकिन त्रिभुज का नाम उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए बी सी, हमने यहाँ सी लिखा है तो इट मीन्स ये हो गया 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 प्लस टी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि पूरे दूरी को लेना है यहाँ से बड़े त्रिभुज के लिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक टी हो जाएगा। तो एच अपॉन क्या आ जाएगा, 8 प्लस टी हो जाएगा। 1030 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, इज इक्वल टू एच 8 प्लस टी हो जाएगा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इससे यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 8 प्लस टी इज इक्वल टू √3 से क्या हो जाएगा, एच इंटू हो जाएगा, तो √3 इंटू एच। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इससे हम क्या कर देंगे, फिर दूसरे त्रिभुज को लेना है हमें। अब हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज हमारा रहेगा ए बी डी। तो ए बी डी में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ आ जाता हमारा 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा 60, 10 60 आ जाएगा, तो लंब बटे आधार चलेगा यहाँ पर भी, तो हमारा हो जाएगा एच अपॉन टी, और 10 60 की वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टी, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 होती है ना 10 60 की। तो आपको तीन ही वैल्यू याद रखनी है, 10 में तीन वैल्यू याद रखें, 30 45 और 60। 10 का सबसे ज़्यादा यूज़ है इसलिए इसी को याद करने में फ़ायदा है। तो 1030 इज इक्वल टू 1/√3, 1045 इज इक्वल टू 1, और 1060 इज इक्वल टू होता है √3। ठीक है, इन वैल्यू को याद करना है अपने। तो अब हम इससे देखें तो हमारा यहाँ एच अगर निकालें तो ये बट्टे वाला हमेशा इधर गुणा हो जाता है, तो इससे एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी√3, टी से √3 इंटू हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एच का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 से रख देंगे, समीकरण 2 से एच का मान 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ एच समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 8 प्लस टी, समीकरण 1 में 8 प्लस टी है, इक्वल टू √3 भी है यहीं पर। अब जहाँ पर एच है ये एच की वैल्यू कितनी आई हमारे, टी√3 आई है, तो ठीक एच की जगह पे क्या रख देना है हमको, टी√3। ठीक है बच्चों, ये समझ रहे होंगे आप। तो 8 प्लस टी इज इक्वल टू, अब ये दो गुणा हो जाएंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t हो गया। इस t को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, तो 3t और ये आ जाएगा -t। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 8 इज इक्वल टू 3t में से t गया तो कितना बचा, 2t बचेगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, क्योंकि ये 2 डिवाइड में चलेगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो t बराबर कितना सेकंड में, 4 सेकंड में वो गाड़ी जो है, कार जो है, 4 यहाँ से यहाँ तक तो 8 सेकंड लगाए, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, 4 सेकंड का समय और लगेगा। तो अतः 4 सेकंड में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 4 सेकंड, अतः कार जो है 4 सेकंड बाद कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु तक पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेंड करना है आपके। ये त्रिकोणमिति में जो है हाइट एंड डिस्टेंस हमारा समाप्त हुआ बच्चों। उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। बार बार प्रिपेयर कीजिए, कंटिन्यू सारी वीडियोस देखिए, जो भी वीडियोस आपके इसमें बनी हैं, अगर आप इनको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 6 नंबर किसी भी शर्त पर गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, और आप अच्छे स्कोर के साथ सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी नए हमारे व्यूवर्स हैं वो जो है आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, जिससे आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशन पहुंचे, और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास कंटिन्यू डायरेक्टली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सीधे वीडियो पहुंच जाए आपके पास, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तैयारी करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।